राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। आज से हम कार्तिक मास महात्म्य की कथा को आरंभ कर रहे हैं। कहते हैं यदि आप किसी कारणवश व्रत भी ना रख सको तो कम से कम कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो कथा होती है ये हमारे प्यारे ठाकुर जी की कथा है और कार्तिक मास में तो जितनी हम कथा सुने उतना ही अच्छा है। तो आज सबसे पहले मैं आप सभी को कार्तिक मास महात्म्य के प्रथम एवं द्वितीय अध्याय की कथा को सुनाऊंगा। तो आप सब श्री बांके बिहारी जी मंदिर से और गणेश जी के सानिध्य में हम इस कथा का श्रवण करेंगे। अपना ध्यान बांके बिहारी जी के श्री चरणों में केंद्रित करें और एक बार कमेंट के माध्यम से बांके बिहारी जी का जयकारा जरूर लगा दें। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि अन्य भक्त भी कार्तिक मास की कथा का आनंद लें और आपको भी उनको कथा सुनाने का पुण्य फल प्राप्त हो। तो सबसे पहले बांके बिहारी जी का हम जयकारा लगाते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय। नमः कुंज बिहारिणे नमः कुंज बिहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। कार्तिक महात्म्य पहला अध्याय। नेमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म्य की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में मैं अत्यधिक प्यारी हूँ। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सदा लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्यु लोक में कोई स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो विस्तार पूर्वक कहिए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूं, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के ना देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ था। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर ना दूंगा? यह सुन सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था? मैं किसकी पुत्री थी? मैंने कौन से दान, व्रत या तप नहीं किए जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा? और ऐसे कौन से शुभ कर्म किए कि मैं यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्र आदि देवताओं के स्थानों में फिरते हो? तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी? कौन से पुण्य और व्रत आदि तथा शुभ कार्य तुमने किए थे? वह सब कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेदों और यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ में ले गए। क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे। अब हम दूसरा अध्याय भी आज ही
श्रवण कर लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो दुखित हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई, विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है, मैं कैसे जीऊं? श्री कृष्ण जी बोले, उस विलाप करती हुई हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथा विधि से अपने पति की पारलौकिक क्रिया की और उस नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातःकाल स्नान करते हैं वे भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काटना तथा विष्णु भगवान की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करते हैं वह जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार वह गुणवती हर एक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती रही। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान को गई। ज्यों ही पानी में उतरी, जाड़े के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद गरुण की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले गए। प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्राजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं। तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने तो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान किए हैं उसी फल से तुम्हारी सुंदर देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। जो संपूर्ण व्रत आदि पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे, इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो। और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए, इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रिय होंगे। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। तो आज हमने श्री बांके बिहारी जी मंदिर से कार्तिक मास महात्म के प्रथम एवं द्वितीय अध्याय का श्रवण किया। तो हम भी बांके बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा चित्त भी सदैव बांके बिहारी जी के श्री चरणों में लगा रहे और हम भी बांके बिहारी जी के प्रिय बने। बिसरियो ना बिसारियो, यही दान मोहे दीजियो, श्री हरिदास के लाडले मोहे अपनी कर लीजियो। हम ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करते हैं कि बिहारी जी ना तो हमसे दूर हों और ना हमें अपने आप से दूर करें। हम बिहारी जी के हो जाएं और बिहारी जी हमारे हो जाएं। हमारे हृदय में बांके बिहारी जी के चरणों का वास हो और बांके बिहारी जी के चरणों में हमारी बुद्धि लगी रही, हमारी भक्ति लगी रही, यही प्रार्थना है। तो आप सभी कार्तिक मास में इसी प्रकार कथा का आनंद लें। आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर जरूर करना। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल श्री बांके बिहारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज बांके बिहारी टेम्पल को लाइक एवं फॉलो करें और कमेंट रूपी पुष्प बांके बिहारी जी के श्री चरणों में जरूर अर्पण करें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।